ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। कल आप सब लोगों ने जो प्रश्न सुना और उस प्रश्न का उत्तर दिया कि कौन से तीन ऋषि एकत्रित होकर के अपना प्रश्न पूछते हैं, तो ये बड़े सौभाग्य का विषय कि आप सब लोगों ने, अधिकतम लोगों ने प्रश्न का उत्तर दिया। सबने श्रृंगी ऋषि, उद्दालक ऋषि, अष्टावक्र आदि ऋषियों का नाम का उल्लेख किया था। कल का स्वाध्याय हम लोगों ने सुना था कि भगवान विष्णु देवर्षि नारद को ज्ञान पक्ष भी समझाते हैं और कर्म पक्ष भी समझाते हैं। ज्ञान पक्ष के लिए प्रज्ञा पुराण का कथा विवेचन उचित होगा, ये भगवान कहते हैं। और कर्म पक्ष के लिए प्रज्ञा अभियान की जितनी भी गतिविधियां हैं, वो सारे अभियान जो श्रेष्ठता की ओर संसार को ले जाएं, उन सब की गतिविधियों में अपना सहयोग, अपना समय, अपना ज्ञान, अपनी प्रतिभा का समावेश कर उसको सफल बनाने का प्रयत्न करें, ये उसका क्रियात्मक पक्ष है। अब आइए हम लोग आगे के श्लोकों का शुभारंभ करते हैं। 69वें श्लोक से आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ कर रहे हैं। धर्मस्य चेतनां भूयो जीवितां कर्तुमद्यतु अधिष्ठात्रीं युगस्यास्य महाप्रज्ञामृतं भराम् गायत्रीं लोकचित्तेतां कुरु पूर्णप्रतिष्ठितां पराक्रमं च प्रखरं कर्तुं सर्वत्र नारद पवित्रतोदारतां तु यज्ञजां च प्रचण्डतां प्रखरां कर्तुमेवाद्या निवार्यं मन्यतां त्वया। भगवान कहते हैं कि आज धर्म चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए इस युग की अधिष्ठात्री महाप्रज्ञा ऋतंभरा गायत्री को लोकमानस में प्रतिष्ठित किया जाए। हे नारद, पराक्रम की प्रखरता के लिए सर्वत्र यज्ञीय पवित्रता, उदारता एवं प्रचंडता को प्रखर करने की आवश्यकता है। भगवान ने नारद जी को निर्देश दिया कि हे नारद, आज इस संसार में पुनः धर्म चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है और अधिष्ठात्री इस युग की साक्षात मां गायत्री को जन जन के मानस में प्रतिष्ठित किया जाए। गायत्री यानी सद्बुद्धि, ऋतंभरा महाप्रज्ञा यानी सद्बुद्धि। जब सद्बुद्धि का समावेश, सद्बुद्धि की स्थापना प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में हो जाए, तब सर्वत्र धर्म चेतना अपने आप पुनर्जीवित हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि पराक्रम की प्रखरता के लिए सर्वत्र यज्ञीय पवित्रता, उदारता एवं प्रचंडता को प्रखर करने की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य एक ये भी संकेत है कि हम सब लोगों को प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पूरी पवित्रता के साथ करना पड़ेगा। इसलिए भगवान शब्द का उच्चारण करते हैं कि यज्ञीय पवित्रता, ऐसी पवित्रता जो यज्ञ आदि कर्मकांड में होती है।
जैसी उदारता यज्ञ करने में होती है और जैसी दिव्यता प्रचंडता यज्ञ करने में होती है, वैसा ही पुरुषार्थ पराक्रम हम सबको करना होगा। और इस भाव से कि हम सभी जन जन के मानस में सद्बुद्धि की स्थापना करावें। आगे भगवान कहते हैं, प्रज्ञापीठ स्वरूपेषु युग देवालया भुवि भवन्त भवन्तु भवन्तु तत एतासां सृज्यानामथ नारद सूत्रं संस्कारयोग्यानां प्रवृत्तीनां च संचले नृणां येन स्वरूपं च भविष्यत् संस्कृतं भवेत् सहैव पृष्ठभूमिश्च परिवर्तन हेतवे निर्मिता स्याद्युगस्यास्तु सन्धिकालस्तु विंशतिः वर्षाणां सुप्रभातस्य वेलावर्तन हेतुका अवांछनीयता ग्लानिः सदाशय विनिर्मितिः। हे नारद, युग देवालय प्रज्ञा पीठों के रूप में बने, वहां से सृजनात्मक और सुधारात्मक सभी प्रवृत्तियों का सूत्र संचालन हो, जिससे मनुष्य का स्वरूप एवं भविष्य सुधरे, साथ ही महान परिवर्तन के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि भी बनने लगे। युग संधि के 20 वर्ष प्रभात की परिवर्तन वेला की तरह हैं। इसमें अवांछनीयता की गलाई और सदाशयता की ढलाई होगी। नारद जी को भगवान निर्देशित करते हैं कि जगह जगह पर युग देवालय बने, प्रज्ञा पीठ के रूप में वो विकसित हों। उसका उद्देश्य कि वहां से संसार में सृजनात्मक सुधारात्मक गतिविधियां चलें और उसका सूत्र संचालन वहां से किया जाए। इससे मनुष्य का स्वरूप भी सुधरेगा और उसका भविष्य भी सुधरेगा। तत्पश्चात परिवर्तन के महान पृष्ठभूमि की आवश्यकता जो है वो भी तैयार होगी। आगे भगवान कहते हैं कि प्रारंभ के 20 वर्षों में प्रभात के परिवर्तन की बेला की तरह होंगे। जैसे प्रभात का समय होता है, अंधकार और प्रकाश का सम्मिश्रण होता है, सूर्य उगता है, चंद्रमा ढलता है, अर्ध तिमिश्रा की भांति वहां पर चारों ओर कुछ प्रकाश की झिलमिल किरणें होती हैं। ऐसी ही परिस्थिति युग संधि के समय होगी कि वहां कुछ अवांछनीयताएं मिटेंगी और कुछ सदाशयता का निर्माण भी होगा। विभीषिकास्तु विश्वस्य दूरीकर्तुं पुनर्भुवि स्वर्ग्यवातावृतिं कर्तुं क्षमानां देवतात्मनां मानवानां तु सम्भूतिः कठिना किन्तु तत्र ये योगदानरतास्तेषां श्रेयः सौभाग्य संभवः। विश्व विभीषिकाओं को निरस्त करने और धरती पर पुनः स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न कर सकने वाले देव मानवों का सृजन करने का कार्य कठिन तो है, पर उसमें योगदान देने वालों का श्रेय सौभाग्य भी कम न मिलेगा। वास्तव में साथियों, जितने कठिन कार्य होते हैं उनको संपन्न करने वालों को विशेष योगदान, विशेष श्रेय, यश, सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। जटायु ने उन विभीषिकाओं को निरस्त करने का प्रयत्न किया था, गिलहरी ने प्रयत्न किया, नरवानरों ने प्रयत्न किया, तो उनको देवताओं जैसा यश मिला, श्रेय मिला, सौभाग्य मिला। जागृतात्मवतामेतं संदेशं प्रापयास्तु मे नोपेक्षोनुपमः कालः क्रियतां साहसं महत्
महन्तं प्रतिफलं लब्ध्वा कृतकृत्या भवन्तु ते। जन्मनरिदमेवास्ति फलमुद्देश्य रूपकम्। अग्रगामिन् एवात्र प्रज्ञा संस्थान निर्मितौ प्रज्ञाभियान सूत्राणाम योग्याः संचालने सदा। अस्तु, जागृत आत्माओं तक मेरा यह संदेश पहुंचाना कि वे इस अनुपम अवसर की उपेक्षा न करें, बड़ा साहस करें, बड़ा प्रतिफल अर्जित करके कृतकृत्य बने। यही उनके जन्म का उद्देश्य है। जो अग्रगामी हों उन्हें प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण तथा प्रज्ञा अभियान के सूत्र संचालन में जुटाना चाहिए। भगवान ने नारद जी को कहा स्पष्ट कि आप जाइए और जाकर के सबको ये संदेश सुनाइए कि ये अवसर दोबारा मिलेगा नहीं। सब साहस करें और प्रतिफल अर्जित करके कृतकृत्य बने। जन जन को आवाज दें, जन जन को प्रेरित करें कि वो प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण करने में जुटें, प्रज्ञा अभियान के सूत्र संचालन में जुटें। बात बनती चली जाएगी और देखते देखते युग परिवर्तन, मानवों में श्रेष्ठता की अभिवृद्धि होती चली जाएगी। भगवान कहते हैं साहसादर्श रूपाये चेतनामुच्च भूमिकाम निजेन बलिदानेन त्यागेनोद्भावयन्ति ये आत्मसन्तोषमासाद्य लोकसम्मानमेव च देवानुग्रहलाभं च कृतकृत्या भवन्ति ते। इससे उनको प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा क्या? आदर्श और साहस के धनी अपने त्याग बलिदान से उच्च स्तरीय चेतना उत्पन्न करते हैं और उनको तीन चीजें मिलती हैं। आत्म संतोष मिलता है, लोक सम्मान मिलता है और दैवीय अनुग्रह के तीन लाभ एक साथ प्राप्त करते तथा वो अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ये तीन सौभाग्य जिसको मिल जाए उसका जीवन धन्य बन जाए। 81वां और 82वां श्लोक, ये भगवान की बड़ी सुंदर बात। जीव को आत्म संतोष मिल जाए तो इससे बड़ा और क्या होगा। संतोषम परमम सुखम, संतोष से बढ़कर के कहां कोई सुख है। लोक सम्मान, जन जन का सम्मान मिलने लगे और दैवी शक्तियों का अनुग्रह मिलने लगे। ये तीन लाभ यदि एक साथ प्राप्त कर ले तो जीवन धन्य बन जाता है। भगवन्तं ततो नत्वा वांछा साम्यं विचार्य च प्रज्ञापुराण संदेश मुपदेष्टं जनं जनं जागृतात्मनः प्रज्ञा अभियान मार्गे नियोजितुं संकल्प्य धरणी मायात् प्रसन्न हृदयस्तदा सप्तर्षणीनां तपोभूमौ वीरम्याथ गतक्लमः योगान्तरचिते रूपे विश्वव्यापी बभूव च। नारद ने भगवान को नमन किया और उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते हुए जन जन को प्रज्ञा पुराण का संदेश सुनाते जागृत आत्माओं को प्रज्ञा अभियान प्रयासों में लगाने का संकल्प लेकर प्रसन्न हृदय धरती पर उतरे। सप्तऋषियों की तपोभूमि में थोड़ा विश्राम करके वे युगांतरीय चेतना के रूप में विश्वव्यापी बन गए। युगांतरी चेतना के रूप में नारद जी विश्वव्यापी बन गए। अब आप इसको संकेत को समझिए कि जागृत आत्माओं को प्रज्ञा अभियान प्रयासों में लगाने का संकल्प लेकर भगवान से प्रेरणा पाकर प्रसन्न हृदय धरती पर उतरे। सप्तऋषियों की तपोभूमि
यानी हरिद्वार में थोड़ा विराम किया, थोड़ा विश्राम किया। उसके बाद जन जन में वो व्याप्त हो गए, और जब व्याप्त हुए तो उन सब लोगों ने प्रज्ञा पुराण की कथा कहना प्रारंभ किया और उसको अपने जीवन में उतारना प्रारंभ किया और जन जन को प्रेरित करना प्रारंभ किया। वही ईश्वरीय सत्ता इस धरती पर अवतरित होती है। वही ईश्वरीय सत्ता सप्तऋषि क्षेत्र यानी हरिद्वार, हरिद्वार में शांति कुंज में कुछ वर्षों तक विश्राम कर रही है, और विश्राम करने के पश्चात फिर कारण शरीर में प्रवेश करके जन जन में व्याप्त होकर वह विश्वव्यापी युगांतरीय चेतना प्रज्ञा पुराण के दिव्य संदेश को दूर दूर तक पहुंचा रही है। इति श्रीमत् प्रज्ञोपनिषदि ब्रह्म विद्यात्म विद्ययोः युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयोः श्री विष्णु नारद संवादे लोक कल्याण जिज्ञासा इति प्रकरणो नाम प्रथमो अध्यायः। इस तरीके से साथियों ये प्रथम अध्याय पूरा हुआ, और आज का स्वाध्याय भी हम इसके साथ ही पूरा माने। हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश में कार्यक्रम स्थल तक पहुंच चुके हैं। जिस ट्रेन से हम लोग की यात्रा थी वो लगभग 5-6 घंटे विलंब से थी, फिर भी यथा समय सकुशल यहाँ उपस्थिति हो गई। और आज से यहाँ साथियों कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। कल के स्वाध्याय को हम लोग लाइव सुनेंगे, क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी भी अच्छी है, और इस स्थिति में कल से हम लोग लाइव स्वाध्याय का आनंद लेंगे और फिर से वही अत्यंत लोकप्रिय और अत्यंत रोचक स्वरूप में प्रश्नोत्तर के साथ स्वाध्याय संपन्न होगा। आइए आज के सत्र को यहाँ पर विराम दें, गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। कल से हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो। जय राम जी की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे।
मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।